हेलो एवरीवन। वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में पिछले लेक्चर में हमने क्या लॉग निकालने का तरीका सीख लिया था। अब इस लेक्चर में बताऊंगा कि एंटी लॉग निकालने का तरीका क्या होता है, कि एंटी लॉग हम कैसे फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखो। इसमें भी जैसे कि लॉग में भी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 से लेकर 10 तक का लॉग की वैल्यू याद करनी पड़ती थी। उसी तरह एंटी लॉग को फास्ट कैलकुलेट करने के लिए ये एंटी लॉग की 10 वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि एंटी लॉग ऑफ 0.1 होता है आपका 1.1, एंटी लॉग ऑफ 0.2 होता है आपका 1.5, एंटी लॉग ऑफ 0.3 होता है आपका 1.9, एंटी लॉग ऑफ 0.4 होता है 2.5। ऐसे करके ये जो वैल्यू है आपको याद करनी पड़ेगी और ये बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो एंटी लॉग फास्ट निकालने के लिए ये आपको 9 वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब बाकी एंटी लॉग के बारे में ये तो आपको पता ही होगा कि एंटी लॉग ऑफ ए का मतलब क्या होता है 10 की पावर ए, मतलब और या एंटी लॉग ऑफ माइनस ए दे दे तो 10 की पावर माइनस ए। ठीक, वही एंटी लॉग ऑफ 5 दे दे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, वही -5 दे देगा तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। ओके, और एंटी लॉग ऑफ ए प्लस बी का मतलब होता है एंटी लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ एंटी लॉग ऑफ बी। ठीक है, इस फॉर्मूला के ध्यान में रखिएगा कि एंटी लॉग ऑफ ए प्लस बी होता है एंटी लॉग ऑफ ए इंटू एंटी लॉग ऑफ बी, और एंटी लॉग ऑफ ए मैंने अभी बताया आपका 10 की पावर ए, और एंटी लॉग ऑफ बी क्या हो जाएगा 10 की पावर बी। तो एंटी लॉग के बारे में इतनी बातें आप ध्यान में रखिए। बाकी मैं बताता हूँ कि एंटी लॉग का यूज़ कहाँ कहाँ आएगा। जैसे कि आपको, जैसे मैंने वहाँ बताया था ना कि अगर आपको पीएच दिया हुआ, वहाँ पे क्या पीएच या पीओएच या पीके पूछता है तो लॉग की ज़रूरत पड़ती है। वही अगर पीएच या फिर पीके या फिर पीओएच या फिर पीकेबी की वैल्यू दे दे, मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं हम 5.6 ले लेते हैं, ये आपको दे दिया जाए और आपको पूछ सकता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, H प्लस OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, के की वैल्यू पूछ सकती है, के बी की वैल्यू पूछ सकती है। तो हमें वहाँ पे क्या होता है, लॉग हटाना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए पी एच इक्वल्स टू 5.6 दिया हुआ है, तो पी एच इक्वल्स टू आपको अगर 5.6 दिया तो पी और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है आपको, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। तो पी एच इक्वल्स टू हम जानते हैं माइनस का लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है, इसको हमने लिख दिया, ये इक्वल किसको जाएगा 5.6 के। ठीक, नेगेटिव साइन हटाना होगा तो क्या, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इधर हो जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा, तो लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5.6। ठीक है, माइनस का 5। अब क्या होगा, तुम्हें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए तो लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने के लिए दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेते हैं तो लॉग हट जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस का 5.6। अब एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ध्यान में रखो। ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले पॉजिटिव वाला कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। एंटी लॉग ऑफ मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए 3.4 की वैल्यू पूछ दिया जाए। ठीक, तो एंटी लॉग ऑफ 3.4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे देखिए एंटी लॉग तो वैसे ही रह जाएगा, 3 पॉइंट को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.4। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बात वही होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए एंटी लॉग ऑफ ए प्लस बी हो गया। मैंने अभी बताया था कि एंटी लॉग ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, एंटी लॉग ऑफ 3 हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और एंटी लॉग ऑफ आपका क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ 0.4 हो जाएगा। अब एंटी लॉग ऑफ 3 क्या हो जाएगा आपकी 10 की पावर 3 हो जाएगा, और 0.4 का क्या हो जाएगा आपका 2.5। मैंने ही बोला था, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.4 2.5। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू याद हो तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एंटी लॉग ऑफ 3.4 आपको क्या मिल गया, आपका ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मिल गया। ठीक, और वही अगर आपको इस तरह सा नेगेटिव साइन में कैलकुलेशन आ जाए, मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए एंटी लॉग ऑफ माइनस का क्या ले सकते हैं हम लोग, माइनस का 4.8, तो नेगेटिव में जब आता है ना तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, एंटी लॉग ऑफ -4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एंटी लॉग ऑफ -4 माइनस 0.8 ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा ना, -4.8, इस ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसमें
+1 जोड़ दें, अब +1 घटा दें, तो गणित के हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो +1 अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, और +1 यहाँ पे क्या है माइनस कर दें, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, एंटीलॉग ऑफ -5, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा -5, और 1 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से अगर इसको हम घटाएंगे तो प्लस आपका 0.2 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि बताओ नहीं, ठीक है। अगर ये स्टेप आप नहीं करना चाहते तो सिंपली मैं बता रहा हूँ, एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वाला अगर कैलकुलेट करने दे तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको करना है कि जो ये इंटीग्रल पार्ट है, देखिए पॉइंट से पहले वाला इंटीग्रल होता है, पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शनल होता है, तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसको एक बढ़ा देना, ठीक है, एक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फ्रैक्शनल वाला जो पार्ट है उसको 1 में से घटा देना, 1 में से घटा देना। क्या मैंने बोला, इंटीग्रल पार्ट को 1 बढ़ा देना तो -5 हो जाएगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको 1 में से घटा देना, 1 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 1 में से 0.8 घटाओगे तो 0.2 ही आएगा ना, तो ये आपको इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ से बड़ा सिंपल है, एंटीलॉग ऑफ माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, एंटीलॉग ऑफ -5 फार्मूला यूज कर देंगे, मल्टीप्लाई विथ एंटीलॉग ऑफ 0.2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर -5, और एंटीलॉग ऑफ 0.2 आपका सीधा अभी मैंने बताया 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एंटीलॉग ऑफ 0.2 1.5, तो वैल्यू आपको ये याद करनी पड़ेगी, तभी आपका कैलकुलेशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। अब एक बार आप सीख जाएंगे ना तो उतनी मतलब देरी नहीं लगेगी। देखिए कैसे कर, एंटीलॉग ऑफ -5.6 हो गया, तो कैलकुलेट कैसे करना है, इसको हम लिख सकते हैं एंटीलॉग ऑफ, सीधे आप एक बटन इसको बढ़ाना है तो -6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड विथ, सीधे आप स्टेप कीजिएगा, एक बढ़ाना है और इसको 1 में से घटाना है, तो एंटीलॉग ऑफ हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, -0.4 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं कि नहीं। अब एंटीलॉग ऑफ -6 का 10 की पावर -6 और एंटीलॉग ऑफ 4 का वैल्यू 2.5, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन की ज़रूरत जरूर पड़ेगी भाई, ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बोला था इंटीग्रल पार्ट को 1 बढ़ा दो और फ्रैक्शनल पार्ट को 1 में से घटा दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। आप सिखाने में समय लगता है यार, अगर एक बार आ जाता ना दिमाग में बहुत तेज होता है, ठीक है, तो इसको सीख लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ ना एंटीलॉग लॉग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जबकि कुछ होता नहीं है, बड़ा सिंपल होता है। ध्यान दो इसको, 10 वैल्यू याद करो, जो प्रोसीजर फॉलो करने बोला हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है, तो हो जाएगा। क्योंकि ये नहीं सीखोगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, लॉग की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब पीएच, पीके, पीकेबी या पीओएच पूछेगा तो वहाँ लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब पोटेंशियल हटाना रहता है, मतलब वहाँ H+ आयन का कंसंट्रेशन पूछ दे, OH- आयन का कंसंट्रेशन पूछ दे, पीके पूछ दे, पीके भी पूछ दे, तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी कि लॉग हटाना पड़ेगा, ठीक है, लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग लेंगे, फिर एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे ध्यान में रखो इसको, और ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इतना नहीं कर सकते तो IIT मेडिकल की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बड़ा सिंपल है, ठीक। तो इसको सीख लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्या कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, लॉग एंटी लॉग तो हो गया, और देखता हूँ क्या जरूरत पड़ेगी, उसको सिखा दूंगा, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट कर लो, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। गुरु दक्षिणा दे के जाया करो, समझ में आया, फ्री में एजुकेशन ना लिया करो, ठीक है। तो इतना इस लेक्चर में, जय हिंद।